नई कविता। नई कविता हिंदी साहित्य में सन 1951 के बाद की उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की नवीन धारा है। नई कविता अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर विशिष्ट है। नई कविता का आंदोलन इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के कवि लेखकों जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देवनारायण शाही के संपादन में सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। इसमें पहले अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित काव्य संग्रह, दूसरा सप्तक की भूमिका तथा उसमें शामिल हुए कुछ कवियों के वक्तव्यों में अपनी कविताओं के लिए नई कविता शब्द को स्वीकार किया गया था। नई कविता का कथ्य जगत जीवन से संबंधित कोई भी स्थिति, संबंध, भाव या विचार के रूप में त्याज्य नहीं है। जन्म से लेकर मरण तक आज के मानव जीवन का जिन स्थितियों, परिस्थितियों, संबंधों, भावों, विचारों और कार्यों से साहचर्य होता है, उन्हें नई कविता ने व्यक्त किया है। नए कवि ने किसी भी त्याज्य नहीं समझा है। स्वानुभूति पर जोर देते हुए नई कविता में कथ्य के प्रति एक आग्रह है। नया कवि अपने कथ्य को उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहता है जिस रूप में वह अनुभूत करता है। नई कविता विभिन्न प्रकार के वादों से मुक्त है। वादों की मुक्ति की कविता। इससे पहले के कवि भी प्रायः किसी न किसी वाद का सहारा अवश्य लेते थे। कवि वाद की परवाह न करके आलोचक तो उसकी रचना में काव्य से पहले वाद खोजता ही था। वाद से काव्य की परख होती थी, परंतु नई कविता की स्थिति भिन्न है। नया कवि किसी भी सिद्धांत, मत या संप्रदाय या दृष्टि के आग्रह की कट्टरता में फंसने को तैयार नहीं। में नई कविता कोई वाद नहीं है जो अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित हो। कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुक्तता नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। परंपरा का अस्वीकार। नई कविता परंपरा को नहीं मानती। परंपराओं से हटकर कुछ बड़ा जिंदगी में किया जाए, रैंक कर नहीं, उड़कर जिया जाए, इस दृष्टि से आधुनिकता और समसामयिकता नई कविता का मूल तत्व है। नई कविता परंपरा को नहीं मानती। इन कवियों में परंपरावादी जड़ता का विरोध किया है। प्रगतिशील कवियों ने परंपरा की जड़ता का विरोध इसलिए किया कि उन लोगों को शोषण का शिकार बनाती है, दुनिया के मजदूरों तथा दलितों को एक झंडे के नीचे एकत्र करने में बाधा डालती है। नया कवि इसका विरोध इसलिए करता है कि इसके कारण मानव विवेक कुंठित हो जाता है। लघु मानव की प्रतिष्ठा। मनुष्य भिन्नता होती है, उसमें अच्छाइयाँ भी होती है और बुराइयाँ भी। नई कविता के कवि को मनुष्य उन सभी रूपों में प्यारा है। उसका उद्देश्य मनुष्य की समग्रता का चित्रण है। नई कविता जीवन के प्रति आस्था रखती है। आज की क्षणवादी और लघु मानववादी दृष्टि जीवन के प्रति स्वीकार दृष्टि है। कविता सामान्य मानव की गाथा का आख्यान है। जीवन की पूर्ण स्वीकारोक्ति। नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा है। जीवन की एक एक अनुभूति को, व्यथा को, सुख को सत्य मानकर जीवन को सघन रूप से स्वीकार करना, क्षणों को सत्य मानना है। नई कविता ने जीवन को न तो एकांगी रूप में देखा, न केवल महत रूप में। उसने जीवन को जीवन के रूप में देखा। उसमें कोई सीमा निर्धारित नहीं की। जैसे दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्त देना वह न जाने, किंतु जिसको मांझता है उन्हें ये सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक
यथार्थवादी दृष्टि नई कविता में दोनों तत्व प्रमुख हैं। अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थ दृष्टि की यह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा की, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नई यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है, नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी। यही कारण है कि तटस्थ प्रयोगशीलता नई कविता के कथ्य और शैली दोनों की विशेषता है। नया कवि अपनी कथ्य के प्रति तटस्थ दृष्टि रखता है क्योंकि उसका प्रयत्न वादों से मुक्त रहने का रहता है। ये विशेषता के कारण नई कविता में कथ्यों की कोई एक परिधि नहीं है। इसमें तो कथ्य की नई परतें उभरती जाती हैं। कभी कभी वह अपने ही कथन का खंडन भी कर देता है। ईमानदारी के कारण नया कवि डूब कर भोगता है, किंतु भोगते हुए डूब नहीं जाता। क्षण का सत्य नई कविता जीवन के एक एक क्षण को सत्य मानती है और उस सत्य को पूरी हार्दिकता और पूरे चेतना से भोगने का समर्थन करती है। अनुभूति की सच्चाई जितना वह ले पाता है उतना ही उसके काव्य के लिए सत्य है। नई कविता अनुभूतिपूर्ण गहरे क्षणों, प्रसंगों, व्यापार या किसी भी सत्य को उसके आंतरिक मार्मिकता के साथ पकड़ लेना चाहती है। इस प्रकार जीवन के सामान्य से सामान्य दिखने वाले व्यापार या प्रसंग नई कविता में नया अर्थ पा जाते हैं। नई कविता में क्षणों की अनुभूतियों को लेकर बहुत सी मर्मस्पर्शी कविताएं लिखी गई हैं, जो आकार में छोटी भी हैं किंतु प्रभाव में अत्यंत तीव्र। जीवनानुभूति के नए मूल्यों की स्थापना नई कविता सामाजिक यथार्थ तथा उसमें व्यक्ति की भूमिका को परखने का प्रयास करती है। इसके कारण नई कविता का सामाजिक यथार्थ से गहरा संबंध है, परंतु नई कविता की यथार्थवादी दृष्टि काल्पनिक या आदर्शवादी मानववाद से संतुष्ट न होकर जीवन का मूल्य, उसका सौंदर्य, उसका प्रकाश जीवन में ही खोजती है। नई कविता द्विविधिकालीन कविता छायावाद या प्रगतिवाद की तरह अपने बने बनाए मूल्यवादी नुस्खे पेश नहीं करती, बल्कि वह तो उसे जीवन की सच्ची व्यथा के भीतर पाना चाहती है। इसलिए नई कविता में व्यंग के रूप में कहीं पुराने मूल्यों की अस्वीकृति है तो कहीं दर्द की सच्चाई के भीतर से उगते हुए नए मूल्यों की संभावना के प्रति आस्था। नई कविता ने धर्म, दर्शन, नीति, आचार सभी प्रकार के मूल्यों को चुनौती दी। नई कविता का स्वर अपने परिवेश की जीवनानुभूति से फूटता है। शहरी जीवन और ग्रामीण परिवेश दोनों की संवेदना का आख्यान नई कविता में हुआ है। नई कविता में इस दोनों परिवेश को लिखने वाले कवि हैं। अज्ञेय ने दोनों पर लिखा है, जबकि बालकृष्ण राव, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, कुंवर नारायण सिंह, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचुए, विजय देवनारायण साहनी, रघुवीर सहाय आदि कवियों की संवेदना या अनुभूतियाँ शहरी परिवेश की हैं, तो दूसरी ओर भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि ऐसे कवि हैं जो मूलतः गांव की अनुभूति और संवेदना से जुड़े हैं। इनके अतिरिक्त इनमें जहाँ घुटन, व्यर्थता, ऊब, पराजय, हीन बोध, आक्रोश है, वहीं आत्मपीड़न परक भावनाएं भी हैं। नई कविता का परिवेश अपने यहाँ का जीवन है, किंतु उस पर आक्षेप है कि उसमें अतिरिक्त अनास्था, निराशा, व्यक्तिवादी कुंठा और मरण धर्मिता है, जो परिश्रम की नकल से पैदा हुई है। पीड़ा बोध नई कविता में पीड़ा और निराशा को कहीं कहीं जीवन का एक पक्ष न मानकर समग्र जीवन सत्य मान लिया गया है। वहाँ पीड़ा जीवन की सृजनात्मक शक्ति न रहकर उसे गतिहीन करने वाली बाधा बन गई है। लोक संयुक्ति नई कविता की एक खास विशेषता है, वह सहज लोक जीवन के करीब पहुँचने का प्रयास करती है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की समीक्षा करते हुए प्रोफेसर राम महावीर शरण जैन का कथन है कि हिंदी की नई कविता पर सबसे बड़ा आक्षेप ये है कि उसमें अतिरिक्त अनास्था, निराशा, विषाद, हताशा, कुंठा और मरण धर्मिता है। उसको पढ़ने के बाद जीने की ललक समाप्त हो जाती है, व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, मन निराशावादी और मरणासन्न हो जाता है। यह है कि नई कविता ने पीड़ा, शोक, वेदना, निराशा को ही जीवन का सत्य मान लिया है। वैश्विक दृष्टि की व्यापकता के साथ भारतीयता की जमीन का समावेश नई कविता को आधार देता है। नई कविता भारत की
जमीन से प्रेरणा प्राप्त नहीं करती। इसके विपरीत ये पश्चिम की नकल से पैदा हुई है। भवानी प्रसाद की कविताएं, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं इन सारे आरोपों को ध्वस्त करती है। मिश्र जी गांधीवादी हैं। गांधी की देशभक्ति मंजिल नहीं है। गांधी की देशभक्ति विश्व के जीव मात्र के प्रति प्रेम और उसके सेवा करने के लिए उसकी जीवन यात्रा एक पड़ाव है। उसके विचार में कहीं भी लेश मात्र भी निराशा का भाव नहीं है। इसमें आशा, विश्वास, आस्था की ज्योति आलोकित है। इसी आलोक के कारण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका और भारत में जो जन आंदोलन चलाए, उन्होंने संपूर्ण समाज में नई जागृति, नई चेतना, नया संकल्प भर दिया। उनके जीवन दर्शन से विषाद, निराशा और मरणधर्मिता नहीं, अपितु उसके सर्वथा विपरीत नई आशा, नई आस्था और नए उमंग पैदा होती है। उससे सत्य, अहिंसा और प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। इसके लिए